दिस पॉडकास्ट विल बी बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर थीम, और आप भी सोचते हो कि क्या डिफरेंस होता है बीटेक में और आर्किटेक्चर में. यू शुड टेक आर्किटेक्चर आफ्टर 12 एवरीथिंग. दिस पॉडकास्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस. एंड ऑल्सो इफ यू आर ऑल्सो वंडरिंग कि इतना रेशियो क्यों ज़्यादा रहता है लड़कियों का लड़कों का, दैट इज ऑल्सो द आंसर. ओके, जस्ट कीप वॉचिंग दिस. Hello everyone, this is Oshin Arshi, 5th year architecture student, currently in my 9th semester, and I'll be telling about architecture. लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ये रेशियो इतना कम ज़्यादा क्यों है कि बीटेक में देखोगे तो लड़कियों कम होते हैं बहुत ज़्यादा, बट आर्किटेक्चर में लड़कियाँ होती है, मोस्ट लड़के कम होता है. ऐसा रेशियो डिफरेंस क्यों होता है? मतलब एक स्टैंडर्ड सेट होता है बीटेक में कि टेक्निकल रोल है तो फील्ड वर्क करना पड़ेगा, बट इन आर्किटेक्चर दे हैव लाइक अ माइंडसेट कि उनको घर पे भी काम कर सकते हैं, दे कैन वर्क आफ्टर मैरिज, और खुद का करना है तो दे कैन डू. बट इन बीटेक दे हैव अ जॉब, कॉर्पोरेट जॉब रोल्स. So maybe that is the reason why girls ratio is more in architecture. So if someone is thinking of taking architecture, right, after 12, what are the suggestions that you would like to give? It is like MBBS. You have to commit to the degree for 5 years. And उसमें एक प्री नोशन सेट करना पड़ेगा तुमको अपने दिमाग में कि आई हैव टू गिव 5 years टू दिस डिग्री. और इस डिग्री में बहुत कुछ होने वाला है. इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड. नो Which we'll get sleeps. into that later. हाँ या रोलर कोस्टर राइड. और उसके बाद इसमें ये रहेगा कि 12th में यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द थिंग्स लाइक कि वेदर यू आर गुड एट एप्टीट्यूड इन मैथ्स and as well as visualization and drawing painting. It is like everything all together. Art and science had a baby and it is architecture. So मैम बेसिकली यदि मेरे जो दोस्त हैं आर्किटेक्चर में, राइट, तो जब भी उनसे पूछता हूँ वो बोलते भाई सोने दे भाई, सो नहीं पा रहा मैं. ये क्या मतलब, क्या आप लोग सोते नहीं हो गया? लाइक एक्चुअली जो सबमिशंस होते हैं आर्किटेक्चर स्कूल में, जैसे शीट्स बनाने हैं, तुम लोग ईजी क्या होगा ना फर्स्ट ईयर, दैट इज जस्ट लाइक अ टीजर. हाँ, जो एक बॉक्स easy was बनाना the है, worst subject that I ever had. Worst. एक बॉक्स बनाना है, उसका सायोग्राफी करना है एंड यू आर डन. नाउ स्केल इट टू अ बिल्डिंग. Okay, shit. Okay. Scale it to a building or a door or a window. We like draft each and every detail of a window or a door or certain furniture, and then we have to make it with very finest details. और ये डिटेल बनाने में सबको नानी याद आती है. और ये भी नहीं है कि इसका स्केल छोटा है. इट इज़ लाइक अ A2 शीट, इतनी बड़ी शीट है, एंड वी हैव टू कंप्लीट ऑल दैट शीट विथ गुड हैंड राइटिंग. एंड देन आफ्टर that whole scenario we have to present it. Okay. So basically मैं बताता हूँ ईजी क्या होता है, ठीक है. ईजी इज़ नॉट ईजी, अपन ये बोलते थे. तो ईजी में बेसिकली आपको एक, मैं अच्छा नहीं था टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं एकदम अच्छा नहीं था उस पर. लाइक आपको कुछ बनाना होता है, उसको आप हर डायमेंशन में कैसे दिखाओगे, हर एंगल से कैसे दिखाओगे, हॉरिजॉन्टली कैसे दिखाओगे, वर्टिकली कैसे दिखाओगे, और उसका हर एक मिलीमीटर मैटर करता है. मतलब वो जब खींचते लाइन्स तो हर एक मिलीमीटर मैटर करता है. एंड तुमको यदि टीचर यदि खरोस मिल गया तो और बढ़िया, तुमको तो होने से रहा, ठीक है. ये भी है. मैं तुमको एक टिप देता हूँ, ठीक है. एज अ बैक वेंचर मैंने क्या किया, लाइक अब हमारे आर्किटेक्चर के दोस्त था पीयूष गुप्ता. उसके पास ऐसा था ना कि देखो मैं दोस्त बना के रखा था आर्किटेक्चर वाले के साथ, बिकॉज मेरे को ईजी में नहीं होता मेरे से, ठीक है. तो उसके पास ना एक कांच था, उसके नीचे हेलोजन वाला था. हेलोजन नीचे लगा दिया, उस कांच के ऊपर रख दिया मैंने जो दोस्त का शीट, उसके ऊपर रखा, उसको मैंने कॉपी कर लिया. लेजिटली जो सभी को 3-4 घंटे लग रहे थे ना बनाने के लिए, उसको मेरे को 15-20 मिनट बना ले रहा था मैं उसको बस कॉपी करके. हालांकि वो जो एग्ज़ाम में आकर बैकफायर किया कि मुझे कुछ नहीं आ रहा फिर. सो एज अ इंजीनियर अपन लेट से उठते हैं, लेट से काम करते हैं, मतलब और पढ़ाई भी कर लेते हैं एग्ज़ाम टाइम. टेक अस थ्रू द आर्किटेक्चर लाइफ, बिकॉज आई श्योरली थिंक्स कि वहाँ पे स्लीप शेड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता. डे टू डे मॉर्निंग से रात तक का एक रूटीन की बात करूँ, सो इट विल बी लाइक सुबह हम उठे, अटेंडेंस के लिए क्लासेस जाना पड़ता है. सो वी वेंट टू क्लास, असाइनमेंट्स मिले, वी कम बैक एंड वी डोंट गेट द स्लीप, और हम शीट्स ड्राफ्ट करते हैं, लैपटॉप में वर्क करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में वर्क करते हैं. और ये करते करते फिर हो जाती है रात को फिर इवेंचुअली डिनर करना पड़ता है. डिनर करने के बाद वी हैव टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट्स एंड सबमिट इट द नेक्स्ट डे और डे आफ्टर टुमारो. और ऐसे अगर मैं बात करूँ 4th ईयर तक तो 8 सब्जेक्ट होते हैं,
जिसमें एक सब्जेक्ट होता है आर्किटेक्चर डिज़ाइन, जिसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारा दिमाग लगता है, अप्रोच लगती है। टीचर विल गिव यू अ क्वेश्चन और बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन तुमको वो डिज़ाइन बनाना पड़ता है। यू हैव टू गिव योर अप्रोच टू दैट डिज़ाइन। वो एक ही क्वेश्चन होता है और अब उसके n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और हर स्टूडेंट का एक अलग अप्रोच होता है उस डिज़ाइन को लेके। सो नो बडी कैन कॉपी नो बडी। इवन इफ तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम एग्ज़ाम में बगल वाले से जाके पेंसिल भी मांग लोगे तो तुम्हारा टीचर कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसको पता है यू कांट कॉपी। डिस्क्राइब आर्किटेक्चर इन वन वर्ड। टॉर्चर। Coming from the 5th year ma'am. Straightforward, torture. We have this one word which is now very popular in memes. It is not architecture, archi-torture. Let's talk about jury. क्योंकि मैंने बहुत जनों को सुना कि लेजिटली वो तोड़ देते हैं वो। Jury like thesis jury is really very different और जो normal architectural jury है वो बहुत अलग होती है। जो मेरे को नॉलेज है कि गलत होता है तो लेजिटली तोड़ देते हैं सामने में, ऐसा या फिर बोलते रीडू करने के लिए। ऐसा कौन सा जूरी होता है? हाँ, और इतना ब्रूटल क्यों? दैट इज़ एक्चुअली अब होता ही है कि इतना सारा लोड एक साथ आ रहा है तो स्टूडेंट माइट लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग वर्क they complete the work. So in architecture we can't make any excuses. There's one quote that even death is not an excuse in architecture. So they like prepare us for the real world eventually. So first year से जो fourth year तक डिज़ाइन वाइवा एक सब्जेक्ट है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, उसका जो वाइवा होता है दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन जूरी। उस जूरी में यू हैव टू प्रेजेंट योर शीट्स, योर कॉन्सेप्ट्स, योर फिजिकल मॉडल and then they give you insights like either they'll tell you how to improve that design or how to redo that design again all over or how to change that process. So eventually that like preparing you for the real problems. I won't say that is like a real brutal thing because when I went to internship I saw even brutal things with clients. So मतलब टेक अस टू द आर्किटेक्चर प्लेसमेंट प्रोसेस। प्लेसमेंट प्रोसेस इज़ लाइक पहला प्रोसेस इंटर्नशिप से मैं स्टार्ट करती हूँ जो फोर्थ ईयर में स्टार्ट हो जाता है। अभी 7th सेमेस्टर आई गेस दे मस्ट हैव अप्लाइड फॉर इंटर्नशिप राइट नाउ। तो उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स होंगे जिनका डेटा कॉलेज के थ्रू मिल जाएगा। वी हैव टू अप्लाई आवर पोर्टफोलियो, लाइक वी हैव टू गिव देम आवर पोर्टफोलियो एंड सेंड दैट आई एम दिस आई एम स्टडिंग दिस ईयर और दिस इज़ माई वर्क एंड I am interested in your firm. So they sent an email and then after 1 or 2 days or a week they reply back and then they let you know कि whether you're good candidate or they'll let you know कि आप selected हो नहीं हो or is there any interview round. So it works like that. Internship period complete हो जाने के बाद you get a like practical knowledge and then for 1 year राइट नाउ जो CBCS स्कीम है जिसमें मैं हूँ, मेरी फर्स्ट बैच है CBC एक्सपेरिमेंट वाली। सो 5th ईयर में अभी मेरा 1 साल थीसिस होगा। आफ्टर दैट ड्यूरिंग दिस थीसिस प्रोसेस ओनली बहुत सारी कंपनी आई है। अभी रिसेंटली L&T आई है जिसका इंटरव्यू अभी हुआ है कुछ दिन पहले। सो दे हायर पीपल फ्रॉम आर्किटेक्चर और भी मतलब ऐसे कंपनीज़ हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन होता है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के पास कि इधर दे विल गो टूवर्ड्स द आर्किटेक्चर और एल्स चूज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड लाइक डेटा एनालिसिस में भी जा सकते हैं। दे कैन डू कोडिंग। ओके, कोडिंग भी कर सकते हो? हाँ, कोडिंग भी कर सकते हैं। वी हैव एन ऑप्शन बिकॉज ओपन टू ऑल कंपनीज बहुत सारी आती हैं जो आर्किटेक्चर के लिए भी वो होती है, ओपन होती है। ओके, देयर इज अ स्टीरियोटाइप। ओके, नॉट आई एम नॉट सेइंग दिस बट समवन इज सेइंग दिस कि जब भी अपन लाइक दूर से देखते हैं, दूर से देख के पता चलता है ये आर्किटेक्चर की लड़की है या फिर ये आर्किटेक्चर का लड़का है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एस्थेटिकनेस। जीता है एग्जाम्पल मैम है विद द लॉकेट एंड शी इज एस्थेटिक, शी इज लुकिंग जेन्युइनली गुड। ओके, एज अ मैम शी इज लुकिंग जेन्युइनली गुड बट देखो मैं पतलून में आ गया, ये वो कैजुअल है। ऐसा क्यों? लाइक समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अभी इंस्टाग्राम में एक रील बहुत ट्रेंडिंग चल रही है जिसमें एक टैगलाइन होती है कि इधर दैट टैगलाइन इज कि माय बॉयफ्रेंड हैज़ 2 गर्लफ्रेंड और माय बेस्ट फ्रेंड हैज़ 2 बेस्ट फ्रेंड्स। सो वी हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। वन इज लाइक होमलेस, होल पैजामा लुकिंग राइट नाउ, पैजामा लुक
एकदम मैंने so आपको आज it तक नहीं कभी है। वैसे लुक में नहीं देखा। मैं कितने 3 साल से देख रहा हूँ आपको। मैं हमेशा आप एकदम टॉप नॉच ही दिखते हो, ठीक है। ये नहीं, हर आर्किटेक्चर के लोग हमेशा वेल इन ड्रेस गुड। नहीं तो यू हैव सीन लाइक द जूरी लुक एंड द गुड लुक्स। ओके इन बिटवीन दैट जो 9 बजे के बाद वाला लुक होता है वेयर वी आर लाइक कैसे चादर बिछा के नीचे मॉडल बनाने का प्रोसेस चल रहा है पैजामे में, और किसी ने कुछ नहीं खाया है, कुछ लोगों ने ब्रश नहीं किया है, हाँ। कुछ नहाए नहीं है, और कुछ सुबह की तैयारी में है कि मैं कपड़े प्रेस करूँगा और यहीं आके ब्रश करूँगा और कपड़े पहन लूँगा। उनके बैग में कपड़े हैं, ओके अब वो यहाँ कहीं स्टे करेंगे और सुबह सुबह आके डिपार्टमेंट में रेडी एंड जूरी। ओके ओके ओके। एनी सजेशंस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द जूनियर्स जो अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर में है? फर्स्ट सेकेंड ईयर में आई वुड से दैट अभी ट्रेलर है, ओके पिक्चर अभी बाकी है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, बिकॉज लॉट मोर सब्जेक्ट्स आर कमिंग विच विल रिक्वायर लाइक ज़ीरो स्लीप, नो शेड्यूल पर्टिकुलरली एट ऑल, जिसमें आपको अपना सब देना पड़ेगा, एंड इवन आफ्टर डूइंग दैट यू विल गेट अ रीडू। एक्चुअली हाँ, तुम्हारा पेपर में लिख देंगे RED और ख़त्म बात, तुम फिर से करो। तुम कितनी भी शीट बना लो, इवन इफ लाइक एक डिटेल गलत है रीडू। तुम ऑलरेडी 5 साल इन्वेस्ट कर चुके हो और ये बात तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहती है कि तुम 1 साल ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बीटेक है कंपेयर करने के लिए। बाकी आर्किटेक्चरल स्कूल में बीटेक नहीं होता तो देर वेरी चिल कि हाँ सब कर रहे हैं, सबके साथ हो रहा है, बट यहाँ पे होता ही है बीटेक के साथ एक ऐसे हो जाता है कि यार इनका 4th ईयर में हो गया, इनकी प्लेसमेंट लग गई, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। हाँ, अरे मैं भी पहले शौक था कि तो मेरे को नहीं पता, नॉलेज नहीं है मेरे अंदर, बट शायद से बीटेक और आर्किटेक्चर एक साथ रखे थे ना, मेरे को लगा ये क्या हो रही है, क्योंकि और आप लोग के शायद से अलग अलग कॉलेज भी होती है राइट आप लोगों का? हाँ, लाइक डेडिकेटेड कॉलेजेस होते हैं आर्किटेक्चर के, आर्किटेक्चर स्कूल्स होती हैं। हाँ, तो जैसे गेट होता है ना बीटेक में, वैसे गेट होता है आर्किटेक्चर में भी। टेल अस अबाउट दैट एंड एवरीथिंग। गेट इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, सो बेसिकली मास्टर्स जो होता है आर्किटेक्चर में, आफ्टर 5 years ऑफ लाइक BR 2 साल का मास्टर्स होता है इन लाइक डिफरेंट एरियाज, लाइक सिमिलर टू व्हाट MBBS इज। तुम पहले एक बेसिक जनरल प्रैक्टिशनर बन जाते हो MBBS टाइप, और उसके बाद तुम एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हो, लाइक गायनेक बनना है या पीडियाट्रिशियन बनना है, वट एवर। सो सिमिलर टू दैट इन आर्किटेक्चर मास्टर्स जो होता है इसमें M प्लान और M.Arch 2 ऑप्शंस होते हैं, और भी ऑप्शंस होते हैं बेस्ड ऑन वट एवर यू लाइक। सो 2 मेजर एग्जाम्स है जो मास्टर्स में फोकस करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट गेट एंड दूसरा सीड। आई थिंक यू सीड बहुत लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल पे लोग यू सीड भी देते हैं जो डिज़ाइन में इंटरेस्टेड होते हैं। सो इन आर्किटेक्चर जो स्पेशलाइजेशन होता है वो ऐसे होता है, टाउन प्लानिंग होती है प्लानिंग में, अर्बन प्लानिंग होती है, अर्बन डिज़ाइन होता है, इंटीरियर डिज़ाइन होता है, लैंडस्केपिंग होती है, ऐसे करके n नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं वेयर यू कैन चूज़ कि तुम आगे क्या प्रोसीड करना चाहते हो। तो बेसिकली मेरे हिसाब से मुझे लगा आप 5 साल पढ़ लिए आर्किटेक्चर, फिर भी आपको लगता है कि मुझे और आर्किटेक्चर पढ़ना है और मुझे और देना है आर्किटेक्चर को एफर्ट्स, तो देन यू गो फॉर गेट, एंड गेट पे फिर आप स्पेशलाइज कर लगते हो कि लाइक मुझे इसमें स्पेसिफिकली टाइम देना है, राइट? ओनली इफ यू लाइक आर्किटेक्चर आफ्टर 5 years इनफ। सिविल में भी घर कैसे बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, पढ़ाया जाता है, एंड आर्किटेक्चर में घर के आसपास से कुछ बनाया जाता है, वो समझाया जाता है, राइट? तो डिफरेंस क्या है आर्किटेक्चर सिविल में? मतलब अगर मैं आर्किटेक्चर को डिफ़ाइन करूं तो आर्किटेक्चर में ऐसा होता है कि आप डील करते हो विथ स्पेसेस, हाउ अ पर्सन वुड फील इनसाइड अ स्पेस, हाउ अ बिल्डिंग वुड लुक आउटसाइड, उसका एक्सटीरियर कैसा है। एक रेसिडेंस है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसमें एंटर होंगी तो हाउ वुड आई फील, उसमें मतलब मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका फंक्शनैलिटी क्या है। बट एट अ सिविल लेवल इट इज़ मोर टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, मोर टुवर्ड्स कैलकुलेशन, मोर टुवर्ड्स मैथ्स। तो अगर हम लोग सब्जेक्ट को भी देखेंगे तो आर्किटेक्चर फोकस इज मोर ऑन डिज़ाइन, फंक्शनैलिटी, एस्थेटिक्स, एंड सिविल इंजीनियर फोकसेस ऑन मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चर्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके? सो बेसिकली सिविल इंजीनियर ये करते हैं कि वो घर बना देते हैं, ढांचा उसका,
मतलब अल्टीमेटली घर बना देते हैं, बट आर्किटेक्चर के उसके अंदर में कहाँ पे क्या रहेगा, कहाँ पे ये कैसा वॉल बनेगा, लाइक मतलब कैसे बेटर लुकिंग कर सकते हैं उसको, एस्थेटिकनेस वो बनाते हैं क्या? आर्किटेक्चर वाले बेसिकली एक फ्लोर प्लान क्रिएट करते हैं। ओके। यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। अब कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जो स्ट्रक्चर्स का उनको नॉलेज होता है, तो एक बेसिक लाइक G+2 स्ट्रक्चर हो गया, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बनाना है, छत बनाना है, तो वो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेगा। हाँ, यहाँ पे भाई ये कॉलम रहेगा, ये कॉलम रहेगा, इतने बाई इतने का कॉलम रहेगा और घर बन जाएगा। ये बेसिक आर्किटेक्चर वाले करते हैं। अब कुछ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अपार्टमेंट है ह्यूज, अब उसमें बहुत सारा लोड आएगा, बहुत सारे फ्लोर्स हैं, तो उसमें एक सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि वो बिल्डिंग लोड कैसे बियर करेगा, कितना कॉलम का मतलब साइज़ होना चाहिए या लेंथ होना चाहिए। सो बेसिकली सिविल इंजीनियर विल डील विथ मोर स्ट्रक्चर्स। व्हाट मेड यू टेक आर्किटेक्चर? What made me take architecture? So my family comes from a creative background itself. So my father is a music director, and he has directed many music albums in Bollywood. Hey, And, I was never aware of it. And like even my brothers are also my one brother is pianist. He's like he accompanies Arijit Singh. So क्या? Arijit Singh. अरिजीत सिंह क्या? हाँ, he accompanies Arijit Singh. He plays along Arijit Singh. What the he fuck? works in his studio called Father. So like everybody in my house is like into some or the other creative field. Like my grandmother used to sing for All India Radio. So everybody has a a different background. And let's see how that goes further. My father is in like currently I won't say the award name, but it is like one of the most prestigious award of India, so he might soon get that award. So we are hoping for that soon. We are waiting for the results. The more I'm doing podcast and stuff ना, the more I'm realizing कि भाई ना मतलब लोग कितने गहरे लोग हैं यार, इधर अपने साथ बैठे हुए, बट मेरे को पता नहीं चलता। इनके भैया पियानो बजाते हैं अरिजीत सिंह का, कम है क्या? लाइक जब रायपुर में आया था अभी रिसेंटली, तो आपके भैया उनके साथ थे क्या? हाँ, तो आपको फ्री की एंट्री मिल गई होगी तो? ऐसा नहीं होता है कि फ्री की एंट्री मिलती है, बट यस यू गेट अपर हैंड। मिला था आपने अरिजीत सिंह से? नहीं, मैं नहीं गई थी क्योंकि आई गेस कुछ एग्जाम्स या कुछ थे मेरे DOT आर्किटेक्चर थिंग्स। हाँ, आर्किटेक्चर थिंग्स। सो एंड रिसेंटली सुनिधि ऑल्सो केम ना, सो सुनिधि चौहान केम, सो ही वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट साउंड इंजीनियरिंग। तो आपको फ्री की टिकट मिल गई? उसके पास फ्री की टिकट थी, बट आई लाइक मेरे को ऐसे स्टूडेंट पास चाहिए था टू एंजॉय विथ माई फ्रेंड्स, सो आई वेंट अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स, बट येस आई हैड द चांस। So right now there is a very trendy thing, AI, artificial intelligence. But now that is included with architecture, called AI in architecture. Ma'am, can you please enlighten us with the thing, AI in architecture? AI in architecture is like more towards the software. जैसे ChatGPT एक ओपन AI है, उसमें हम लोग प्रॉम्प्ट पुट अप करते हैं एंड यू गेट द रिजल्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव गिवन द प्रॉम्प्ट। सिमिलरली अभी रिसेंटली एक ओपन AI लॉन्च हुआ है, आई टेक द नेम प्रोम AI. सो यू हैव टू जस्ट एक ऐसे ब्लैंक घर लिया जिसमें खिड़की दरवाजे सब लगे हुए हैं, एंड यू डोंट नो हाउ टू डिज़ाइन दैट फर्दर, एंड यू डोंट हैव द मनी टू लाइक अभी आर्किटेक्ट को पैसे देने का टाइम नहीं है या जो भी वॉट एवर द रीज़न इज, यू जस्ट क्लिक द पिक्चर, अपलोड दैट पिक्चर इन दैट स्पेसिफिक AI, प्रॉम्प्ट डाला कि मेरे को इससे स्कैंडिनेवियन फील चाहिए या वॉट एवर फील यू वांट इन दैट हाउस, button दबाया and he'll generate a whole visualization. After that visualization you will get that JPG. वो JPG फॉर्म में तुम्हारे पास डाउनलोड हो जाएगा, बट अगेन वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा क्योंकि वो एकदम कस्टम बेस्ड नहीं होता है। तुम कितना भी प्रॉम्प्ट डाल लो, हो सकता है कि दो रिजल्ट एकदम सिमिलर आ जाए। सो लाइक आर्किटेक्ट जो वर्क तुमको करके देगा विथ दैट विल बी वेरी कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन योर नीड्स, and you have the option to make changes into it. एक ये मतलब प्रॉफिट रहता है ऐसे AI ऐसा हो जाता है कि वो एक सर्टेन बाउंड्रीज के अंदर वर्क करता है। सो मैम ने थोड़ी देर पहले बोला कि बिकॉज ऑफ आर्किटेक्चर यू फील सर्टेन थिंग्स इन सर्टेन रूम्स, बेसिकली अपन एक्सप्रेस करते हो। कैन यू जस्ट गो डीप इन दिस टॉपिक? लाइक सपोज मेरा वो मैं मंदिर बना रहा हूँ अपने वो घर पे, ठीक है,
तो आई जस्ट वांट फील लाइक जय श्री राम और लाइक समथिंग लाइक डिवाइन टाइप का, आप वो कैसे ला दोगे एक बस उस रूम के अंदर, कैसे आप फील ला दोगे वो वाला? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मंदिर यू वांट, ठीक है। अगर लाइक द क्लाइंट वांट कि मेरे को वास्तु के अकॉर्डिंग मंदिर इस डायरेक्शन में चाहिए और मेरे को मंदिर में ऐसा ऐसा फील चाहिए, लाइक किसी को एकदम ऐसे फील चाहिए कि उसको बहुत पीस चाहिए, उसके आसपास लैंडस्केपिंग होने चाहिए, जैसे अभी हम सर्टेनली इस एनवायरनमेंट में कि आसपास ट्रीज हैं, एकदम शांत माहौल है, कोई हल्ला वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। सो ऐसी जगह में मंदिर होगा कि वो घर के एकदम कोने में होगा, एज में होगा, जहाँ पे कोई भी नॉइस नहीं होगी, लैंडस्केपिंग होगा, कलर स्कीम भी एकदम बहुत ब्राइट कलर स्कीम नहीं होगी, वाइट कलर, लाइट ब्लू कलर अपन एक पेंट करेंगे, एंड मे बी वी हैव सम वाटर बॉडी बिसाइड दैट, उसमें थोड़े बहुत एलिमेंट्स होंगे, और फिर एक मंदिर का एक लेआउट होगा। सो ये आप AI में नहीं कर सकते, यू कांट प्रॉम्प्ट दैट इन टू एन AI हाउ आई फील अबाउट इट, बिकॉज इन as far as I know AI can't deal with human emotions. So there's one aspect, emotions, which I feel is very prominent in architecture. Even if we like study about different museum and about their emotions, like we talk about a famous museum, and if we enter into a museum, the museum is angled at a certain plan. You enter from a different side, but then you walk along and then you see the front side. So it is like a building is rotating towards you. Okay. So तुम डायरेक्टली उस चीज़ को नहीं देख रहे हो, यू हैव टू लाइक वॉक एंड यू, अगर मैं यहाँ से खड़ी हूँ और एक तुमको या एक ट्री को इमेजिन कर रही हूँ और मैं उसके साइड से एंटर हो रही हूँ, तो देयर इज़ अ क्यूरोसिटी इन मी कि हाउ द बिल्डिंग विल लुक लाइक. So you'll see a side profile and then you're entering and that curiosity is increasing. So okay, what else is there? So there are elements which is revealing through your walk. So there are different elements which are responsible for these emotions. So they architects play with your emotions actually in buildings. How you enter a space and how it is supposed to be. So in museums, a lot of people don't notice that you have a slippery tiles. So that people walk slowly and watch art piece more carefully. This is some details that we don't really notice, but our architecture does. Yes, you can't find people running in museum. Yeah. If someone is in 12 right now and उसको आर्किटेक्चर में आना है, राइट, तो उसको क्या क्या एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्या क्या? पहले तो उसको अपने दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि मेरे को पेंटिंग आती है, स्केचिंग आती है, तो मैं आर्किटेक्चर कर लूँगा. Okay. That was brutal, but yeah, that was Facts. facts. That was fact. क्योंकि तो शुरू के 6 महीने तुम करोगे पेंटिंग, फिर उसके बाद नहीं होती भाई पेंटिंग. Okay. इसके बाद दिस इज समथिंग लाइक रियल, योर प्रॉब्लम, यू आर लाइक सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. देन तुम्हारी जैसे डॉक्टर की एक गलती से जान जाएगी, तुम्हारी एक गलती से पूरा घर जाएगा. तुम्हारा घर चल जाएगा ब्रो. फैक्ट्स. एक बिल्डिंग गिरेगी, सारे मरेंगे. ओह शिट. हाँ. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि तुम, अब मान भी लेते हैं कि किसी डिज़ाइनर ने गलती की, तो जैसे फैशन डिज़ाइनर हो गया या कोई अदर प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, तो डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लीक करेगा बॉटल से, फ़ोन फट जाएगा. फोन फट जाएगा. ठीक है, प्रोडक्ट्स की बात. अच्छा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स. जैसे ओला में अभी कुछ एक डिफेक्ट हाँ, था, तो वैसे प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा तुमको क्या होगा, इंश्योरेंस की दिक्कत आएगी, तुम्हारे पैसे डूबेंगे. आर्किटेक्चर में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, स्ट्रक्चर इंजीनियर से थोड़ा भी गड़बड़ हुआ, गई तुम्हारी जान. तुम वन फाइन डे यूर स्लीपिंग इन योर बेडरूम और तुम्हारी छत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, एंड यू हैव नो चॉइस. ओके, सो आई रियलाइज क्यों सबको रीडू कर देते, क्यों फटाफट काट देते ये पेपर्स. रीडू का एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनका बहुत स्ट्रिक्ट डिमांड्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक यू कम टू मी एज अ क्लाइंट और मुझे बोला कि आई वॉन्ट सर्टेन काइंड ऑफ हाउस और मेरे को ये घर में चाहिए, तो यू हैव टू गिव देम व्हाट दे आस्क फॉर, क्योंकि वो अपना ड्रीम हाउस बना रहे हैं. यू कैन टेल देम कि अरे ये तो आपका इसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है. अभी कोई मेरे को बोल देगा कि मेरे को मेरे घर में स्टेडियम चाहिए, तो आई हैव टू गिव देम स्टेडियम. देयर इज नो चॉइस. यू कैन टेल देम लॉजिक्स.
Yes, somehow you can convince them, but you can't tell them logics because it is their dream home, not your dream home. So we have to think like that. और पूरा डिज़ाइन होने के बाद भी there is a probability that client might tell you to change. So it is a entire redo in your practical project also. Client and his wife comes up सर्टन डे और क्लाइंट की वाइफ ने डिसाइड किया है कि मैं फ्रंट में उन्होंने कहीं इंस्टाग्राम पेज में देखा है कि अब मैं फ्रंट में एक बुद्धा की स्टैचू लगाऊंगी और वहीं से मेरा एंट्रेंस है, तो मैं बुद्धा की स्टैचू कहाँ लगाऊंगी? अभी तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुमको बुद्धा का स्टैचू देना है. द मेजर प्रॉब्लम विद क्लाइंट इज देयर वाइफ्स. They have like so much like demands in a small house. So you have to make changes according to them. The other person is ready, but the wife is like sticking to that norm. मतलब पिंक कलर चाहिए तो चाहिए. I guess wife ही वो होती है जो हाउस को होम बनाती है. Facts. So that's So why you have to like convince her. Yeah. The other day I was working in an internship project. तो उसमें एक I won't take the client's name. So एक घर बना है. I was talking about मंदिर, right? So उनके घर में एक मंदिर है, तो उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मंदिर चाहिए था अकॉर्डिंग टू वास्तु. So we made the मंदिर अकॉर्डिंग टू दैट. I was working in that planning part. So we made the मंदिर अकॉर्डिंग टू दैट. एंड वन फाइन डे उनकी वाइफ आती है, बोलती घर में मंदिर ही नहीं चाहिए. है? ये क्या नास्तिक लड़की है? एंटायर प्रोजेक्ट इज डन. शी सेड कि मैं किसी दीवार में छोटे से ऐसे भगवान जी का वो बनवा लूँगी और विल डू दैट इन इंटीरियर पार्ट्स. विल सी दैट आफ्टर द होल लॉट ऑफ चेंजेस. आई हैव चेंज द मंदिर 5 times कि ओके आई मेड द इधर वाटर बॉडी, आई मेड लैंडस्केपिंग, या फिर ये इसको ऐसा कलर कर देंगे, ये बना देंगे, ये बना देंगे. 5 times चेंजेस के बाद शी सेड कि मेरे को मंदिर नहीं चाहिए. यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ. इट्स अ रीडू इन योर प्रोजेक्ट अगेन. Oh yeah. Okay. So professors actually like prepare you for that redo. Okay. So ultimately professor villain नहीं है. Ultimately professor is a good guide. Good guide ultimately. Okay. So they know how practical things are. Okay. They know the real world. They know the real world. सर मैम तो फिर ये बताओ ना क्या क्या एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसको. एग्ज़ाम्स 12th में तो तुमको मैथ्स लेना पड़ेगा. पहला तो एक ही है. और तुमको अगर गुड आर्किटेक्चर कॉलेजेस में जाना है तो पहला तो जेई मेंस 2 है, विच इज़ फॉर बी आर्क एंड बी प्लानिंग बोथ. सो जेई मेंस दो. एक एग्ज़ाम ये है, नाटा है, एक नाटा करके एग्ज़ाम होता है. और ये जेई मेंस 2 और नाटा का सिमिलर पैटर्न होता है. यू हैव टू क्रैक एप्टीट्यूड. लाइक उसमें बेसिकली ऐसे 4 सेक्शंस होते हैं जो जेई मेंस 2 में होते हैं. मैथ्स, एप्टीट्यूड और एक तुम्हारा ड्राइंग होता है, ड्राइंग पार्ट. दिल टेल यू अ क्वेश्चन और तुमको उस चीज़ को तुम्हारे विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसमें ड्रॉ करना होता है. और तुम्हारे पास उतना ही टाइम होता है जितना जेई मेंस पेपर 1 में होता है. 3 घंटे 4 घंटे आई गेस. 3 घंटे राइट. सो 3 घंटे में तुमको वो स्केचिंग भी करना रहता है, तुमको मैथ्स भी सॉल्व करना रहता है, तुमको एप्टीट्यूड भी देना रहता है, तुम्हारा जनरल नॉलेज भी देना रहता है. जनरल नॉलेज विल इंक्लूड लाइक काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि ये बिल्डिंग कब बनी थी, या किसका आर्किटेक्ट कौन है, इसको कब एक प्रिट्ज का प्राइज़ मिला था. प्रिट्जकर इज़ लाइक एन ऑस्कर टू एन आर्किटेक्ट. सो like that they'll ask different kind of general knowledge questions. So you have to like तुमको सब में अच्छा होना पड़ेगा no matter what. तुम्हारा जनरल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, तुमको एप्टीट्यूड भी आना चाहिए, तुमको ड्राइंग आना चाहिए, विजुअलाइजेशन आना चाहिए, और ये सब का एक मिक्स तब तुमको कहीं जाके आर्किटेक्चर कॉलेज मिलेगा. So this was all from this podcast. I hope so कि आपको आंसर मिल गए आपके जो आर्किटेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस थे. If still there is something, you can DM Ocean ma'am or you can comment down. I will try to answer that. So yeah, this is the end of this podcast. And यदि आपको कोई दूसरा टॉपिक भी चाहिए जिस पे अपन बात करें, जस्ट DM कर दो, कमेंट कर दो. ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो यार. 97% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्यों ऐसा क्यों? ओके, मिलते हैं कल. बाय.